मिल ही नहीं रहा था, आज मिल गया। उसमें उसमें ये 20 रुपए भी मिल गए। अच्छा, बाबा एक बात बताओ, ये रुपए क्या होते हैं, बताओ ना। बेटा पैसा वो चीज होती है जिसके बदले में कोई दूसरी चीज खरीदी जा सकती है। पर यार बाबा एक बात बताओ, ये चीज क्या होती है? अरे यार तुझ पे कोई दूसरा काम नहीं है, मगज खाया जा रहा है। होमवर्क किया था ना अपना, जा कर अपना काम। अब बेचारे मुन्नू ने भला ऐसा क्या सवाल कर दिया कि जिसकी वजह से बाबा नाराज हो गए। मुन्नू का सवाल तो बड़ा आसान था, बाबा जवाब दे सकते थे, लेकिन बड़े बुजुर्ग अक्सर कर बच्चों के इन मासूम सवालों को बहुत ही हल्के में लेते हैं और उसको पता न होने के कारण नाराज हो जाते हैं। ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनके ऊपर बड़ी बड़ी थीसिस लिखी जा सकती हैं, इनके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज डिपेंड करती हैं। हमारी इस किताब का पहला चैप्टर भी तो इसी सवाल से शुरू होता है। बाबा की बात ठीक है कि पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बदले हम दूसरा सामान खरीद सकते हैं, लेकिन ये जवाब तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक हम ये न पता कर लें कि पैसे के अंदर वो कौन सा गुण होता है जो दूसरा सामान खरीदने में मदद करता है। लेकिन इससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कोई चीज क्या होती है, क्योंकि पैसा भी तो एक चीज ही है। इसीलिए पहले हम चीज के बारे में जानेंगे। चीज सिर्फ वो है जिसे इंसान ने बनाया हो, बाकी सब कुदरती पदार्थ कहलाते हैं। कुदरती पदार्थ जैसे कि हवा, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। ठीक इसी तरह धरती भी कोई चीज नहीं है, उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। और धरती पर होते हैं पहाड़, नदियां, जंगल, ये तमाम सभी चीजें कुदरती पदार्थ हैं, इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये सब चीजें कुदरत में पहले से मौजूद थीं। लेकिन इनकी बजाय हमारे क्लासरूम में रखा हुआ सामान, ब्लैक बोर्ड, टेबल, कुर्सी, हमारे डाइनिंग रूम का सामान, खाने पीने का सामान, सड़कों पर चलती कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब इंसानों की बनाई चीज है। जब इंसान को चीजें बनाना नहीं आता था तब ना उसके पास पहनने के लिए कपड़े होते थे, न रहने के लिए घर और न खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी। तब इंसान और जानवर में कोई खास फर्क नहीं था। लेकिन फिर इंसान ने सीखा शिकार करना, और शिकार करने के बाद उसने सीखा आग जलाना। आग जलाने के बाद तो तमाम काम तेजी से होने लगे। इंसान ने बर्तन बनाना सीख लिया। बर्तन बनाने के बाद उसने रहने के लिए मकान बनाना सीख लिया और तन ढकने के लिए कपड़े भी बनाने शुरू कर दिए। कपड़े बनाने के बाद खाने पीने के तमाम सामान, पकवान और हमारे इर्द गिर्द जो कुछ दिखाई देता है वो सब इंसान ने बनाना सीख लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक चीज कैसे बनती है? आइए एक फ्रॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। एक फ्रॉक बनाने के लिए हमें चाहिए कपड़ा, इंच टेप, धागा, कैंची, चौक, बटन, सुई और सिलाई मशीन। लेकिन यह सारा सामान एक जगह रख देने भर से फ्रॉक नहीं बन जाएगा, बल्कि इसके लिए जरूरत होगी एक ऐसे इंसान की जिसे फ्रॉक बनाना आता हो। मान लीजिए पार्वती वो इंसान है जिसे फ्रॉक बनाना आता है। पार्वती पहले कपड़े का ठीक से नाप लेती है, उसे सही नाप में काट लेती है। काट लेने के बाद वो अपनी सिलाई मशीन की मदद से अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए कपड़े के अलग अलग टुकड़ों को आपस में सिल लेती है। पार्वती इसमें बटन टाँकती है। बटन टाँकने के बाद में वो कपड़े को इस्त्री करती है और इस्त्री कर लेने के बाद में ये फ्रॉक बनकर तैयार हो जाती है। ये फ्रॉक बनाने के लिए हमें जरूरत हुई कपड़े की, धागे की, बटन की। ये सारा सामान भी एक चीज है और इस चीज को कहते हैं कच्चा माल। इस कच्चे माल के अलावा हमें कैंची की भी जरूरत हुई, सुई की भी जरूरत हुई और सिलाई मशीन की भी जरूरत हुई। ये तीनों चीजें क्या थी? ये थे औजार, फ्रॉक बनाने का या चीज बनाने का औजार। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि कोई भी चीज बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चा माल, जो खुद कुछ अन्य चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। कच्चे माल के अलावा जरूरत होती है औजार और कारीगर की। अजीब बात यह है कि जब हम तैयार सिली हुई फ्रॉक देखते हैं तो हमें कपड़ा भी याद रहता है, कैंची और सुई का इस्तेमाल भी याद रहता है, लेकिन उस इंसान की मेहनत याद नहीं रहती जिसकी वजह से ये माल तैयार होता है। अगले एपिसोड में हम इसी भुला दिए जाने वाले कारीगर के बारे में बात करेंगे, इसकी मेहनत के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।